ये आज प्रथम परीक्षा इनकी सरकार में हुआ और आप नतीजा देख सकते हैं कि पहली बार में कैसे विफल हुए हैं। लेकिन इसमें 6 राज्यों को आंसर ली गई है। तो ये सब कुछ जानते हैं, बच्चा जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को छूने वाले राज्यों की जो संख्या है वो 7 है और इसमें आंसर 6 लिया गया है। ये एक जिले निर्माण को लेकर एक सवाल किया गया है कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित जिलों को उनकी घोषणा वर्ष जब बने उसके आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। इसमें ABCD 4 ऑप्शन है, इसमें C ऑप्शन को आंसर लिया गया है जो कहीं भी मैच नहीं करता। तत्काल रूप से जो मॉडल आंसर जारी किया गया आयोग के द्वारा उसको तत्काल रूप से सुधार किया जाए। तो में आप देखे भी होंगे कि CGPSC जो को लेकर जो वर्तमान में बैठी भाजपा सरकार गुमराह कर छात्राओं को बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक लाभ लिया गया है। लोक सेवा आयोग ने CGPSC के लिए मॉडल आंसर जारी किया है और उस मॉडल आंसर को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। NSUI ने अभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और NSUI का ये दावा है कि जो 100 क्वेश्चंस के जो आंसर दिए गए हैं उसमें तकरीबन 10 से 11 आंसर्स हैं वो गलत हैं। ऑप्शन सही नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों को काफ़ी दिक्कतें होंगी और इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। इन त्रुटियों को दुरुस्त करने की मांग भी कही जा रही है। मेरे साथ NSUI के नेता हैं आरिफ हुसैन जी, उनसे हम बात करेंगे। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है आरिफ भाई, ये बताइए क्या कुछ त्रुटियां सामने आई हैं और क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? देखिए 11 तारीख को CGPSC की परीक्षा आयोजित की गई थी और 16 फरवरी को उसका मॉडल आंसर पेपर लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें लगभग 11 प्रश्न और उत्तर ऐसे हैं जिसमें उलटफेर दिख रहा है, जिसको लेके परीक्षार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। आयोग द्वारा जो मॉडल आंसर जारी किया गया है इसको तत्काल रूप से सुधार किया जाए और सही मॉडल आंसर जारी किया जाए। हम ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सिर्फ इसीलिए किया है। आज हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की है और आगे जब तक ये मॉडल आंसर सुधार नहीं किया जाएगा तब तक NSUI छात्रों के लिए, परीक्षार्थियों के हित के लिए आगे लड़ती रहेगी। इतनी बड़ी त्रुटियां हुई हैं, क्या एक्सपर्ट्स को ये सब त्रुटियां दिखी नहीं हैं? क्यों जो है BJP जब विपक्ष में थी तब CGPSC को लेकर बार बार सवाल उठाया जाता था, लेकिन इस तरह की त्रुटियां होने के बाद भी नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आज मुख्य पदों में बैठे हैं, इन्हीं के द्वारा जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी और PSC की परीक्षा आयोजित की जाती थी, इन्हीं के द्वारा कहा जाता था कि ये UPSC के तर्ज पे PSC की परीक्षा लेंगे और ये आज प्रथम परीक्षा इनकी सरकार में हुआ और आप नतीजा देख सकते हैं कि पहली बार में कैसे विफल हुए हैं। किस तरह से 11 प्रश्न लगभग जो गलत हो गए हैं, जिनके उत्तर गलत हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है जो इनके पहले कार्यकाल के पहले ही आयोजित परीक्षा में दिख गई है। जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा क्योंकि लगातार मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार त्रुटियां किस तरह की हुई हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आप कुछ क्वेश्चंस के बारे में, उसके आंसर्स के बारे में बता रहे थे, किस तरह की त्रुटियां सामने आई हैं? कुछ पेपर्स आप दिखाइए मुझे। सर, ये तो एक सबसे सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ जो है वो 7 राज्यों को टच करता है, लेकिन इसमें 6 राज्यों को आंसर ली गई है। तो ये सब कुछ जानते हैं, बच्चा जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को छूने वाले राज्यों की जो संख्या है वो 7 है और इसमें आंसर 6 लिया गया है। तो इस प्रकार का एकदम ही जिसे कहा जा सकता है आयोग का नाफरमानी समझ लीजिए आप, या आयोग का मनबढ़ाई समझ लीजिए, या कुछ भी समझिए गलती। और केवल ये एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन होता तो हम समझते हैं कि प्रिंट मिस्टेक हो गया है मॉडल आंसर पर। ऐसे कई सवाल हैं, जैसे लिंगानुपात सेक्स रेशियो के बारे में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सेक्स रेशियो किस जिले में है, और कोंडागांव इसका आंसर है। 1033 लिंगानुपात है। कांकेर इन्होंने आंसर लिया है, जबकि कांकेर का कहीं भी नामो निशान नहीं है। आप कंफर्म है कि ये होना? 100% गवर्नमेंट का आंकड़ा, गवर्नमेंट का मैं गवर्नमेंट का चीज़ें बता दूंगा। कंफर्म, मैं कंफर्म नहीं, गवर्नमेंट की वेबसाइट की बात बता रहा हूँ जिसमें गवर्नमेंट की चीज़ें दी गई हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है इसमें सर कि इनमें से कौन सी जो है वो क्वेश्चंस में सही नहीं है ऑप्शन में। उसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है जवा फूल मोतीचूर जो है, ठीक है, वो चावल की, जवा फूल मोतीचूर जो है वो चावल की फसलें हैं। जवा फूल मोतीचूर चावल की फसलें हैं और सब कोई जानता है कि छत्तीसगढ़ में जवा फूल जो है वो धान की, चावल की फसल है, पर इन्होंने आंसर लिया है कि जवा फूल मोतीचूर जो है वो धान की फसल नहीं है। ये ऑप्शन गलत है, जबकि इसमें ये काली कमोद लोकटी मासी चावल के फसलों में लिखा गया है और उसमें उन्होंने दलहन तिलहन करके दिया है, जो ऑप्शन गलत है। लेकिन गलत ऑप्शन को सही नहीं लेकर सही ऑप्शन को गलत कर दिया गया है। तो ये इस प्रकार की एक मिस्टेक, इसमें ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिसमें मिस्टेक है। आपको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन अपन देख सकते हैं। एक ऐसे रॉलेट सत्याग्रह के बारे में क्वेश्चन दिया गया है कि रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साधित हुआ। ये जो पहला शब्द है इस पर आपत्ति है। पहला शब्द इसलिए कि रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था, जबकि स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। मैं NCERT की पुस्तक बता दूंगा जिसमें स्वदेशी आंदोलन के बारे में लिखा गया है कि अखिल भारतीय संघर्ष था। तो 1905 में होने वाला जो संघर्ष है वो पहला होगा कि 1919 में होने वाला पहला होगा? तो रॉलेट एक्ट वाला पहला नहीं हो सकता। पहला शब्द में प्रॉब्लम है। अखिल भारतीय संघर्ष तो था पर पहला नहीं था। इसका ऑप्शन केवल 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें दोनों का आंसर लिया गया है। ऐसे और क्वेश्चंस की हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चंस है जिसमें
पूछा गया कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। आर्टिकल 76 कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 में इसका प्रावधान है। इसमें आंसर जो है वो अंग्रेजी में ऑप्शन दिया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत के महाधिवक्ता होते हैं, महान्यायवादी नहीं होते, और हिंदी में उसका ऑप्शन दिया हुआ है महान्याय अभिकर्ता। हालांकि पुस्तक में महान्यायवादी शब्द ही दिया गया है सभी ऑथेंटिक पुस्तक में, तो उसका आंसर जो होना चाहिए वो नन ऑफ द एबव होना चाहिए, नोटा। उसमें ऑप्शन दिया है नोटा का, पर उसमें ऑप्शन आंसर लिया गया है ए कि महान्याय अभिकर्ता, जो कि गलत है। चूँकि उसमें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अंग्रेजी में उसका ऑप्शन लिखा गया, इसलिए गलत है। अगर वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता तो सही होता। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया में अंतर होता है, ये हर कोई बेसिक लॉ की पढ़ाई करने वाले लोग जानते हैं, वो बता सकते हैं। दूसरा, और भी ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ आपके। ये एक जिले निर्माण को लेकर एक सवाल किया गया है कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित जिलों को उनकी घोषणा वर्ष जब बने उसके आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। इसमें ABCD 4 ऑप्शन है। इसमें C ऑप्शन को आंसर लिया गया है जो कहीं भी मैच नहीं करता, जबकि B आंसर इस पे मैच कर रहा है, क्योंकि सरगुजा 1948 में बना, बस्तर भी 1948 में बना, दुर्ग 1906 में और बिलासपुर 1861 में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो B ऑप्शन इसमें सही है। A, C, D कहीं भी मैच नहीं कर रहे हैं, तो आंसर लिया गया है C, जो कि गलत है। B होना चाहिए इसका आंसर। एक क्वेश्चन इसमें सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिव बालाजुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्तिकार का नाम नहीं है। इसका आंसर देवदंडी है, जो ऑथेंटिक पुस्तक दिया गया है, पर आंसर लिया गया है भास्कर। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं। लगभग कितने क्वेश्चंस इसमें? जो 11 क्वेश्चंस हैं मेरे गिनती में, मेरे जानकारी में, और 1-2 क्वेश्चन दूसरे को हो सकते हैं। मैं जहाँ तक देखा है 11 क्वेश्चंस हैं जिस पर हमको आपत्ति, और गलत है इसमें, श्योर है, एकदम गलत है। ये बताइए मुझे कि क्या कुछ होना चाहिए इन त्रुटियों के बाद? चूंकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उनका, जिस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है उस क्वेश्चन को विलुप्त किया जाना चाहिए, और जिन क्वेश्चन में ऑप्शन है उस ऑप्शन को सुधार के कर देना चाहिए। हर इंसान की गलती माफ की जा सकती है। तो एक बार उन्होंने मॉडल आंसर जारी किया जिसमें 8-10 क्वेश्चन उन्होंने गलत आंसर दिया, A की जगह B या B की जगह C, उसको सुधार कर A की जगह B कर दें या B की जगह C कर दें, जो सही है उसे सही कर दें, ताकि जो परीक्षार्थी जो भटक रहे हैं या परेशान हो रहे हैं वो भटके मत। क्योंकि 5-6 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो 10-12 नंबर का खेल हो जाता है, और 10-12 नंबर में रैंक और अंक तो कहाँ, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है उतने में। दिलीप मंथन जी हैं, ये विषय स्पेशलिस्ट हैं, और इनका ये दावा है कि जो CGPSC के लिए मॉडल आंसर शीट जारी की गई है उनमें तकरीबन 11 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स गलत दिए गए हैं। देखिए, CGPSC की परीक्षा छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को आयोजित की गई थी। लगभग 1,13,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे। 16 फरवरी को इसका मॉडल आंसर पेपर जारी किया जाता है आयोग के द्वारा। इसमें ये पता चलता है कि 11 प्रश्नों के प्रश्न उत्तर में उलटफेर है। परीक्षार्थी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है, काफ़ी विचलित हैं। आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम मांग करते हैं कि तत्काल रूप से जो मॉडल आंसर जारी किया गया आयोग के द्वारा उसको तत्काल रूप से सुधार किया जाए, ताकि जो छात्र परेशान है वो परेशान ना हो और अपने आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी करें। देखिए, बहुत से कोचिंग सेंटर के संचालक हैं जो हमारे संपर्क में आए, उन लोगों ने हमें समझाया और छात्रों से मिलवाया। इसके बाद हमें ज्ञात हुआ कि ये बहुत बड़ी परेशानी है जिसको लेकर छात्र परेशान हैं। देखिए, आज हम लोगों ने मांग की है। अब ये मांग आज पूरे प्रदेश भर में NSUI के द्वारा किया जाएगा। अगर मांग नहीं पूरी होती तो NSUI आगे उग्र आंदोलन करेगी। जिला NSUI अध्यक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो मॉडल प्रश्न होते हैं CGPSC के, उसमें जो त्रुटि है उस त्रुटि को सुधार करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसको जो परीक्षार्थी हैं उनसे चर्चा कर इसमें निर्णय लेने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को मांग जिला NSUI द्वारा किया गया है। और पूर्व में आप देखे भी होंगे कि CGPSC जो को लेकर जो वर्तमान में बैठी भाजपा सरकार गुमराह कर छात्राओं को बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक लाभ लिया गया है, और UPSC के तर्ज पे CGPSC करने का जो दावा भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में की थी, तो CGPSC के ही ये हाल कर दिए हैं, तो UPSC के तर्ज पे क्या करेंगे। लेकिन ऐसा राजनीति करके जो लाभ लिए हैं वो परीक्षार्थी लोगों के साथ कुठाराघात है। इसमें सुधार करना चाहिए और तत्काल सुधार करें ताकि योग्य परीक्षार्थी को लाभ मिल सके। यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तो त्रुटियां हमको नजर आती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद त्रुटियां क्यों नजर नहीं आ रही? यही बात है कि जो अभी इसी बात को लेकर NSUI जिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाई है। तत्काल इसको सुधार होना चाहिए। 2 मांग की है, इसका तत्काल सुधार करना चाहिए, पहला मांग, और दूसरा बात परीक्षार्थी लोगों से चर्चा कर निर्णय लेना चाहिए।
और अभी अभी NSUI ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसके बाद ये विषय विशेषज्ञ यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने इन चीज़ों को जस्टिफाई किया है और सीधे सीधे ये मांग की जा रही है कि जो त्रुटियाँ हुई हैं उन त्रुटियों को सुधारा जाए। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBS 24 रायगढ़।